हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि बॉडी टैग्स में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, मतलब बॉडी टैग के अंदर कौन कौन से चिल्ड्रन होते हैं। तो वो सीखने से पहले ना मैं आपको एक बार छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि हमने अब तक क्या किया है। और गाइस, अगर तो आप मेरी वीडियो पे नए आए हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने मेरी पुरानी सारी वीडियोज़ देख ली हो, क्योंकि उसमें मैंने HTML के बारे में काफ़ी बेसिक से समझाया है कि जैसे एक बिगिनर को समझाते हैं। और मैंने काफ़ी उसमें अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी यूज़ करे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने वो देख लिया हो। और अगर तो आप मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हो तो गाइज़ प्लीज़, मैं इतना तो होप करता हूँ कि आपने अब तक सब्सक्राइब कर लिया हो। तो चलो गाइज़, थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ आपको। तो हमने अब तक क्या सीखा है, देखो HTML में कुछ नहीं है, सारा खेल कंटेनर्स का है। कंटेनर्स क्या होते हैं, इन एरोज़ को हम कंटेनर्स कह सकते हैं, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से एक नाम दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। इन एरोज़ को आप समझो कि ये कंटेनर्स हैं, ठीक है। और एक कंटेनर को जब हम नाम देते हैं, ठीक है, एक लेबल देते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कंटेनर्स होते हैं घर में, तो उनके ऊपर हम पर्चियाँ लगाते हैं, ठीक है, ताकि पता चल सके कि उसके अंदर क्या है। तो जब हम इसके अंदर कुछ लिख देते हैं ना, ये पता करने के लिए कि आखिर इसके अंदर एलिमेंट क्या होगा। देखो, जो इन एरोज़ के बीच में लिखते हैं वो तो इसका नाम होता है, ठीक है। और इसमें एट्रीब्यूट्स भी ऐड होते हैं, तो एक नाम ऐड होता है इसमें एरोज़ में, और एट्रीब्यूट्स होते हैं। और जो इन दोनों की क्लोजिंग और सेल्फ क्लोजिंग के बीच में होता है ना, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट, ठीक है। तो हमने अब तक सीखा है कि हमने हेड टैग देखा था। जो HTML होता है उसके दो बच्चे होते हैं, हेड एंड बॉडी। और हेड के अंदर और भी मल्टीपल्स बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों के बारे में मैंने आपको बताया था। पहला मैंने आपको बताया था मेटा टैग्स। मेटा टैग्स क्या होते हैं, ये सेल्फ क्लोजिंग होती हैं, यानी कि उनमें ऐसे वाले ऐसे क्लोज नहीं करना पड़ता, ठीक है। और ये SEO के लिए यूज होते हैं, मतलब इनको आपको इतना सीखना नहीं पड़ेगा, पर मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था, ठीक है। मैं दोबारा इसकी डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अगर आपने वो चीज़ अगर समझनी है तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो मेटा टैग्स के ऊपर, ठीक है। दूसरा हमने समझा था टाइटल टैग। ये हेड टैग में एक सिंगल ऐसी चीज़ होती है जो एक हमें दिखती है, ठीक है। बाकी हमें कुछ नहीं दिखता। बाकी ये जो हेड टैग होता है ये बड़ा बदमाश होता है। नहीं, बदमाश तो नहीं होता, बेचारा शरीफ सा होता है, जैसे आपको मैंने बताया था, बड़ा ही इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा होता है ये। तो ये सिर्फ ब्राउज़र से बात करता है, ठीक है। तो एक टाइटल टैग ही ऐसा था जो हमें दिखता है, जो हमारा वेब पेज का टाइटल होता है, ठीक है। और तीसरा मैंने आपको बताया था लिंक टैग और स्टाइल टैग के बारे में, यानी कि जब हम अपनी CSS को ऐड करते हैं तो उसमें मैंने आपको दो तरीके बताए थे। वैसे तीन होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको दो ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्या था कि हम एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं, तो उसके अंदर हम अपनी पूरी CSS लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उसको लिंक करवा दिया HTML से, क्योंकि जो हमारा ब्राउज़र होता है वो ऐसे समझ नहीं पाता कि ये CSS किसके लिए लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर हम अपने HTML से लिंक कर देते हैं तो वो समझ जाता है कि अच्छा ठीक है, इस वाले HTML के लिए तुमने ये वाली CSS लिखी है, ठीक है। तो हमने उसको लिंक कर दिया। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि हमारा कोड ना काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहता है, कि CSS अलग जगह और HTML अलग जगह। लेकिन अगर वही चीज़ हम CSS जो होती है वो इसमें लिख दें, हेड टैग में लिख दें, तो उससे क्या होता है, हमारा कोड ना मैसी हो जाता है। करने को तो हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारा कोड मैसी हो जाता है, तो ये इतना प्रेफरेबल नहीं होता। ज़्यादातर लोग लिंक टैग यूज़ करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल CSS बनाते हैं। और चौथा मैंने आपको बताया था कि अगर हमें अपना JS ऐड करना है HTML में तो हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गाइज़, ये हो गया हमारा थोड़ा सा रिकैप। और आज हम करने वाले हैं चिल्ड्रन ऑफ बॉडी टैग। हेड टैग के हमारे चिल्ड्रन हो गए हैं ऑलमोस्ट, मतलब ऑल सारे ही हो गए हैं यार। और ऐसे देखने जाओगे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन मेन होते हैं ना, ये भी वैसे यूज़ इतने नहीं होते मोस्टली, लेकिन जो मेन यूज़ होते हैं वो मैंने आपको समझा दिए। आज से हम शुरू करने वाले हैं कि हमारी जो बॉडी टैग है ना, उसमें कौन कौन से चिल्ड्रन यूज़ होते हैं, ठीक है। देखो, इसमें अब HTML को ऐसे देखो कि टैग के अंदर टैग के अंदर टैग है, ठीक है, नेस्टेड हो रखा है, मतलब यानी कि HTML के अंदर एक और टैग है, हेड टैग और बॉडी टैग के अंदर और टैग्स हैं। तो इसमें आप जितना चाहो ना उतना इनको नेस्ट कर सकते हो अंदर के अंदर, ठीक है। आप H के अंदर P लिख सकते हो, P के अंदर H लिख सकते हो, मतलब किसी और टैग के अंदर कोई और टैग डाल सकते हो। पर ये चीज़ आप हेड और बॉडी में नहीं कर सकते, ठीक है। वो थोड़े बड़े वाले बच्चे हो गए हैं, उनके साथ इतना खेल नहीं सकते। लेकिन जो ये चिल्ड्रन वाले होते हैं ना टैग्स, इनके साथ हम खेल सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि P टैग क्या होता है और S टैग क्या होता है। सॉरी, ये थोड़ा गलत लिख दिया, ओके। तो इसको दिखाने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपनी डेस्कटॉप पे लेके जाता हूँ। तो गाइज़, ये हम आ गए अपने VS कोड में, और ये मैंने आपको बनाना सिखा ही दिया था, बॉलर प्लेट। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, Shift+1, ये एक्सक्लेमेशन साइन आ जाता है, एंटर मारो, ख़त्म, आपका HTML बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है जिसमें आपको मेन चीज़ें मिल जाती है। हेड में तो ऑलमोस्ट जो हमें चाहिए वो आ ही जाता है।
तो हम इसका एक बार टाइटल चेंज कर देते हैं। इसका हम आज टाइटल रखेंगे पी टैग एंड हैशटैग। ठीक है गाइस, अब मैंने सेव कर दिया। अब खेल शुरू होता है बॉडी में। अब इसमें हम जो भी डालेंगे ना वो सारा हमारा वेब पेज पे दिखेगा। ठीक है, तो अब हम सीखने वाले हैं पी टैग। पी टैग का मतलब गाइस कुछ नहीं होता, पैराग्राफ। ठीक है, पी फॉर पैराग्राफ। अब इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे ना, रुको अच्छे से ही लिख देते हैं यार। हेलो गाइस, यू आर जस्ट ऑसम। ओके गाइस, यू आर ऑसम गाइस। तो हमने लिख दिया पी टैग के अंदर। अब इसको हम सेव करते हैं और हमारा लाइव सर्वर खुला हुआ है। ये देखो यहाँ पे रेंडर हो गया। अब आप लोग पूछोगे कि इससे पहले तो मैंने टैग यूज़ नहीं किया। ठीक है, मैंने नॉर्मल लिखा था कि मैं लिखता हूँ जैसे हेलो माय नेम इज़ अर्श। मैं अब तक ऐसे यूज़ करता आ रहा हूँ। तो हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें इस चीज़ को पैराग्राफ के अंदर लिखना पड़े। तो गाइस देखो, इसको एक बैड प्रैक्टिस मानी जाती है। लिखने को हम लिख सकते हैं, ये भी रेंडर होगा। ठीक है, लेकिन ना ब्राउज़र को बताने के लिए, कि उससे बात करने के लिए, उसको बताने के लिए कि हमने जो लिखा है ना, ये हेलो गाइस यू आर जस्ट ऑसम, ये ना एक पैराग्राफ है। अब इससे क्या होगा, जो हमारा ब्राउज़र है ना उसको पता लग जाएगा कि ठीक है ये वाली जो लाइन है ना ये एक पैराग्राफ में लिखी गई है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो हमारे वेब पेज को ना एक अच्छी रैंकिंग करवा सकता है एसईओ के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं। हम हर एक चीज़ को टैग में लिखते हैं और उस टैग का एक मतलब होता है। तो जैसे मैंने पी का आपको बता दिया, पैराग्राफ टैग। अब गाइज हम यहाँ पे लिखेंगे हेड टैग। ठीक है, एच का मतलब कुछ नहीं होता है, हेड, एच का मतलब होता है हेडिंग। ठीक है, एच दबाया। अब इसने ना अपने आप एग्जांपल्स दे दिए वीएस कोड ने कि तुम ना H1 यूज़ कर सकते हो, 2 3 4 5 6, ये सब कुछ है, तुम इसमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इसमें से H1 यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, H1 का मतलब क्या होता है, हेडिंग हो गई। और जो नंबरिंग है ना 1 to 6, जो 1 नंबर होता है ना, 1 होता है सबसे बड़ा। ठीक है, और 6 जो होता है वो सबसे छोटा। अब मान लो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। इसको सेव करके लाइव सर्वर पे चलाता हूँ। तो देखो यहाँ पे रेंडर हो गया और देखो कितना बड़ा आ रहा है। जो हमारा पैराग्राफ था वो छोटा है और जो हमारा हेड टैग है वो बड़ा है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने अपने ब्राउज़र को बता दिया कि भाई हमने H1 के अंदर ना ये लिखा है, मतलब एच टैग के अंदर कुछ लिखा है, तो ब्राउज़र समझ गया कि वो हेडिंग है। और जो हेडिंग होती है ना वो जनरली बड़ी ही होती है। आप कहीं पे भी देखो, चाहे आप कोई नोवेल उठा के देखो या किसी का ब्लॉग देखो, कुछ भी देखो, तो उसमें हेडिंग बड़ी होती है। ठीक है, तो हमारा जो ब्राउज़र होता है वो इतना समझदार होता है, वो समझ जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बाकी सब दिखाता हूँ। H2 पे देखते हैं, इस पर भी हम सेम चीज़ लिखेंगे। इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, H3 हो गया। जस्ट मैं नंबर दबा के एंटर मार रहा हूँ और ये अपने आप कर रहा है। देखो H4 लिखा, एंटर मारा, पेस्ट। H5 लिखा, एंटर मारा, पेस्ट। ऐसे ही H6 गाइज लास्ट होता है, इसके बाद कोई नंबर नहीं होता है। तो हमने सारे हेडिंग टैग लिख लिए। अब इनको देखते हैं कि ये कैसे रेंडर होगा। ठीक है, मैंने सेव करा लिया, कंट्रोल एस से सेव कर लिए। और देखो, तो देखो गाइज, जो H1 था सबसे बड़ा आया, उसके बाद H2 आया, H3, H4, H5, H6 तो मतलब दिख ही नहीं रहा गाइज। ये कभी यूज़ भी नहीं होता। मतलब मैं आपको जनरली बताऊँ तो ये ऊपर के जो 3 है ना, हम लोग सिर्फ इन पे ही काम करते हैं, नीचे वाले यूज़ नहीं होते हैं। तो गाइज मैंने आपको बता दिया कि हम हेड टैग कैसे यूज़ करते हैं और पी टैग कैसे यूज़ करते हैं, और इनको क्यों यूज़ करते हैं ये भी बता दिया, सिर्फ ब्राउज़र को बताने के लिए कि एक्चुअली में हमारा जो टैग है उसके अंदर है क्या चीज़। इसके अंदर हेडिंग है, पी के अंदर हमारे पास पैराग्राफ है। चलो अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। अब मान लो कोई मेरे को बोले कि तुम्हें ना एक पैराग्राफ लिखना है और उसमें ना तुमने कम से कम 40 या 45 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, अब नॉर्मल बंदा अगर लिखने जाए तो उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा, जैसे आई एम ये वो। तो हम ऐसे नहीं करते, हमें वीएस कोड एक चीज़ देती है, उसको बोलते हैं लोरम। लोरम की फुल फॉर्म तो मेरे को नहीं पता और ये किसी का नाम तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। तो हमने लोरम लिखा और ये हमने आगे कोई नंबर डाल दिया, मान लो मैंने डाल दिया 45। ठीक है, 45 लिख के एंटर मारा। अब मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी आगे निकल गया। अब मैंने इसको फॉर्मेट कर लिया, देखो अभी पहले से सुंदर दिख रहा है। और इसने क्या किया, इसने ना मेरे को रैंडम टेक्स्ट जनरेट करके दे दिया। ठीक है, मेरे को ना ये चीज़ बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे मैं जितने मर्जी वर्ड्स लिख सकता हूँ, चाहे 200 वर्ड्स, 1000 वर्ड्स, 5000 वर्ड्स, सिर्फ देखने के लिए कि वो मेरे वेब पेज पे कैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो हम इस डमी टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। इस चीज़ को भी याद रखना, ये कभी कभी काम आती है।
तो इस वीडियो में हमने सीखा गाइस हेडिंग टैग क्या होती है। हेडिंग टैग के 6 वेरिएशंस होते हैं, जिसमें से हम 1, 2 और 3 मोस्टली यूज़ करते हैं। फिर पैराग्राफ टैग क्या होता है, और हमने सीखा लोरम के बारे में। तो गाइज़ आज के लिए इतना बहुत है। एंड अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ वो घंटा भी बजा देना, एंड प्लीज़ कमेंट करके कुछ बता देना अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है। ठीक है गाइज़, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टैग्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।